हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गुलाम। आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा CUET 2025 का इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम सीखेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल लर्निंग विद गुलाम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो लाइन है योर पाथवे टू सक्सेस, यानी आपकी कदम सफलता की ओर, ये तभी होगी जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, इसमें वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम चालू करेंगे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम कोशिश करेंगे कि 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है बीइंग अनेबल टू पे डेप्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार या अपने ऋण को न दे पाए, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया हिंदी में। ठीक है। दूसरा है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के फंक्शन के बारे में स्टडी करना, ये है फिजिकोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं शरीर शास्त्र। तीसरा है हमारा द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाई स्टार्स, यानी एक ऐसा साइंस जहां हम तारों की मदद से कुछ कहते हैं, यानी ये हमारे भारतीय समाज में जिसे आप देखें एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिर है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन द स्टेट, यानी कि ऑफिशियल्स के द्वारा जब गवर्नमेंट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो ये होता है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। ठीक है। इसके बाद है हमारा अन ऑफिस विथआउट एनी वर्क बट हाई पे, एक ऐसा ऑफिस जहाँ काम ना हो लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा मिले, वो है सीनियर, यानी सेवा शून्य वैतनिक। इसके बाद हमारा जो लास्ट है, हम इसको एक बार देख लेते हैं, तो वो है हमारा मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, एक ऐसा दवाई जो आपके जहर के पावर को कम कर दे, यानी कि ये जहर से आपको बचा ले, वो है विषहर, यानी कि एंटीडोट, है ना। जैसा कि हमें कोरोना हुआ था तो हम भी एंटीडोट का यूज़ कर रहे थे जिससे कि उसकी वायरस हमको ना लगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। फिर है अ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर वुमेन्स की क्वालिटी हो, यानी स्त्री स्वभाव हो, उसे हम कहते हैं इफेमिनेट। ठीक है। अगला आएगा दैट विच कैनॉट बी मूव्ड, ऐसा कुछ जो मूव ना किया जा सके, निश्चल हो, जिसे एक जगह पे ही स्थिर हो, उसे कहते हैं इमोबाइल, और जो मूव किया जा सके उसे कहते हैं मोबाइल। फिर है जैसा कि आपने देखा होगा कई बसों के अंदर क्लिनिक सेट होता है जिसे मोबाइल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है या मोबाइल क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। फिर है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करना, वो होता है एंटोमोलॉजी, यानी कीट शास्त्र। इसके बाद वर्ड ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का शब्द, इसे कहते हैं वर्बटिज्म, यानी कि शाब्दिक। फिर है विश टू डू गुड टू अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे होने के लिए विश करना, ये होता है बेनोवेलेंस, यानी परोपकार। फिर हमारा आएगा दूज मीनिंग इन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे अर्थ जो समझने में बहुत कठिनाई हो, उसे कहते हैं अब्स्ट्रूस, यानी कि दुर्बोध या गूढ़। फिर हमारा आता है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, इसका मतलब होता है आउटलेट, यानी निर्गम द्वार। लास्ट में हमारा है वांट टू स्लीप, यानी सोने की इच्छा, ये हमारा होगा इंसोमेनिया, यानी अनिद्रा। आगे हम चलेंगे। फिर हमको मिलता है नेक्स्ट कि यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, यानी इसे हम कहेंगे एक ऐसा बिहेवियर जो एक सामाजिक ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, जो प्रथा या रिवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यूज़ ऑफ माइंड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, इसको हम कहते हैं कोमल वचन। ठीक है। फिर हमारा आएगा ट्रॉप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैरासूट, ये होगा पैराट्रॉप्स, यानी कि छतरी सेना, यानी कि जो हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं ना पैरासूट के साथ, उनको। टच और स्ट्रोक लिविंगली, यानी फेंडल, यानी दुलारना। फिर है ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज़, यानी कि जो पारंपरिक कहानियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है, मिथ, यानी पौराणिक कथाएं के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे हमारे चौथे पेज पे। फिर है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, यानी जो
रॉबर्स हमसे चोरी करके ले गए, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बूटी यानी लूट का माल। फिर है दैट विच इज़ लायन लाइक, जो कि शेर के जैसे हो, सिंह जैसा, उसे कहते हैं लैनीज। फिर है विच दैट विच इज बॉक्स लाइक, जो कि एक बॉक्स जैसा हो, लोमड़ी जैसा या धूर्त जैसा। अगला है हमारा दैट विच इज फॉक्स लाइक, यानी कि लोमड़ी के जैसा जो हो, उसे कहते हैं वुल्पाइन, यानी कि लोमड़ी के जैसा धूर्त। फिर है दैट विच इज़ डॉग लाइक, जैसा जो कि कुत्ते के जैसा हो, इसे कहते हैं स्वान जैसा, वो होगा कैनिन। फिर हमारा आता है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, यानी जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो, स्वतंत्र, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, जिसे हम छू के नहीं महसूस कर पाए, वो होता है इंटेंजिबल या अदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट हम अब चलेंगे पेज नंबर 5 पे। तो ये होता है हमारा स्टडी ऑफ ओशन एंड देयर फिनोमिना, यानी महासागरों के बारे में अध्ययन करना। तो ये होता है हमारा समुद्र विज्ञान, जिसे हम कहते हैं ओशनोलॉजी। फिर है स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का स्टडी जो होता है वो होता है नोमोलॉजी, यानी कि विधि विज्ञान। फिर है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो हमारे लाखों साल करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, वो होता है प्लेंटोलॉजी, यानी जीवाश्म विज्ञान। अगला है हमारा स्टडी ऑफ अनसीन थिंग लाइक टॉम बरीड टाउन्स, यानी कि पुराने चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, जैसे कि टॉम्ब यानी कि पुरानी कब्रें, पुराने मकबरे, और टाउन्स यानी कि पुराने शहर, इसे कहते हैं पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी। फिर है इसके बाद है हमारा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ फूड और वेल्थ, यानी कि अच्छे खाने और अच्छे हेल्थ की बहुत ज़्यादा चाह, इसे लालच या लोभ कहते हैं, यानी कि ग्रीड, ये ग्रीड के नाम से जाना जाएगा हमारा। फिर है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी दो लोगों के बीच में आपस में बिल्कुल एक दूसरे को पसंद ना करना, यानी कि घृणा करना, इसे हम कहते हैं एंटीपैथी, यानी कि एक दूसरे के बीच में बिल्कुल वो जो घृणा करते हैं वो। फिर है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, ये हमारा कहलाएगा सहायक नदी, यानी कि जब एक बड़ी नदी को दूसरी छोटी नदी उस पर जाके मिल जाए तो वो हमारा कहलाएगा ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी। आगे है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी किसी के लेख को चुरा लेना और खुद उसको यूज़ करना, वो हमारा होगा प्लेक्टरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी कहलाएगी। और ये तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, चोरी किसी भी प्रकार की हो नहीं करनी चाहिए, ना ही लेख की ना ही वस्तुओं की। आगे हम पढ़ेंगे वो है स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू, यानी एक ऐसा कहा गया वाक्य जो कि सत्य हो, वो होगा प्लेटिट्यूड, यानी कि समान्योक्ति, प्लेटिट्यूड यानी कि समान्योक्ति। आगे हमारा है दैट विच कैन बी ईजिली बिलीव्ड, यानी कि एक ऐसी बात जिसको आसानी से भरोसा किया जा सके, यानी विश्वसनीय, उसे हम कहेंगे क्रेडिबल। ठीक है, और पहले छत्तीसगढ़ का भी आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के वाक्य के साथ जुड़ता था इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, अविश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। फिर है वाट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जिसे बुझाया ना जा सके, वो होता है एक्सटिंग्विशेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी जो कि सेटिस्फाइड ना किया जा सके, उसे कहते हैं अनसेटिस्फेबल, यानी अतृप्त। फिर है अगला हमारा दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, कुछ ऐसा जिसे ना मिटाया जा सके ना हटाया जा सके, वो है इंडेलिबल यानी अमिट। फिर है दैट विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विथआउट ब्रेकिंग, यानी कि कुछ ऐसा जिसे हम आसानी से मोड़ सके बिना तोड़े या बिना ब्रेक करे, वो होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीलापन उसके अंदर होता है। जैसे आप छड़ भी देखिए, छड़ लोहे का होता है लेकिन उसे हम मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम मोड़ने जाएं तो वो टूट जाता है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, यानी ऐसा जो कि करप्ट ना हो, उसे हम कहेंगे अनकरप्टिबल, यानी कि ईमानदार होगा वो। नेक्स्ट है टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़, यानी कि जो बहुत ही टफ रियलिटी से बाहर निकल के आता है, जिसे कहते हैं प्लायनवाद, यानी कि इस्केपिज्म, यानी कि जो इस्केप कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे वो हमारा पेज नंबर 7 में आएगा, वो है द सिस्टम विच इज़ ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम जो ऑब्जर्व करता है प्रोग्रेस और रिफॉर्म को, यानी कि आपके अंदर के सुधार को और जो प्रोग्रेस होता है उसको, उसे कहते हैं सुधारवाद, यानी कि रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है।
सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, यानी एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा टेम्पल जो सभी देवी देवताओं के लिए माना जाए, उसे हम कहते हैं सर्वेश्वर मंदिर या पैंथिलॉन। नेक्स्ट है हमारा टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी, है ना, ऐसा बात करना जो किसी के लिए बैड रेपुटेशन बने, उसे हम कहते हैं बदनामी यानी कि स्कैंडल। किसी से हम उसके बुराई करें या उसके बारे में गलत बात करें जो उसके लिए बैड रेपुटेशन साबित हो, है ना, तो वो हमारा बदनामी या स्कैंडल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशंस के बारे में स्टडी करना, वो होता है डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी। आगे है द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स, यानी कि जो लेक्स होती हैं झील, उनके बारे में स्टडी करना, तो वो हमारा हो जाता है सरोवर विज्ञान यानी लिम्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन से फैले उसे हम कहते हैं इन्फेक्टस या संक्रमण। नेक्स्ट है हमारा जो है स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्पेशलिस्ट इन मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारे नाम से आएगा वो, उसे हम कहेंगे फिजिस्ट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ के नाम से वो जाना जाएगा। आगे है स्पीक इन अ वेरी लो टोन, यानी बहुत धीमी आवाज़ में बात करना, फुसफुसाना, जिसे हम कहते हैं विस्पर। लास्ट है समथिंग दैट इज़ हिडन, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ, उसे हम कहते हैं मिस्ट्री। आगे हम देखेंगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, पूरा 100 हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि जो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस का स्पेशलिस्ट हो उसे ठीक करने में उसे कहते हैं मनोरोग विशेषज्ञ यानी कि फिजिकोथेरेपिस्ट। बहुत सुना हुआ नाम है, मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में सुना हुआ नाम है ये। इसके बाद स्पीक इन अ वेरी लो टोन, ये दोबारा आ गया हमारा फिसफिसाना या विस्पर। आगे है समथिंग दैट इज़ हिडन, यानी जो छुपा हुआ हो, रहस्य या मिस्ट्री, रहस्य या मिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, यानी कोई ऐसा जो किसी के आने की जानकारी दे, यानी पथ प्रदर्शक यानी हर्बिंगर। आगे है शोल्डर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील, यानी कि कंधे जहाँ बड़े बंदूक हो उसे कहते हैं तोप चलाने वाला सैनिक या तोपखाना, यानी शोल्डर्स ऑन बिग गन्स, बड़े बंदूक। अब बिग गन्स का यहाँ मतलब ऐसा गन्स जिसमें व्हील भी हो, चके भी हों, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, तोप की बात की जा रही है, तोप, है ना, इसे कहते हैं आर्टिलरी। आगे जो हमारा आएगा आर्टिलरी। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो है सो डीप दैट द बॉटम कैनॉट बी रीच, इतना नीचे कि वहाँ पहुँचा ना जा सके, उसे हम कहेंगे अनफेथमेबल, यानी कि अथाह या अगाध। फिर होगा अ स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ और कॉस्मेटिक्स, यानी एक ऐसा छोटा दुकान जो फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक दोनों बेचे, उसे हम दुकान कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में वो हमारा बुटीक कहलाएगा, यानी कि वहाँ कपड़े भी मिलते हैं और कॉस्मेटिक्स भी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमलेसली रूड, यानी कि बहुत ही रूड तरीके से की गई बातें, इसको हम कहते हैं निर्लज्ज या ढीठ। कई बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल निर्लज्ज या ढीठ होते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, खाली बकवास करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वो है हमारा सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की खोज करना, वो कहता है क्वेस्ट, यानी खोज या अन्वेषण। आगे है सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, यानी धार्मिक और गुप्त रूप से किया गया धार्मिक मीटिंग, उसे हम कहते हैं कन्वेंटिकल, यानी गुप्त धार्मिक सभा। आगे है सी विथ अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, यानी कि ऐसा समुद्र जो कई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वहाँ हैं, उसे हम द्वीप समूह कहेंगे, आर्चीपेलेगो कहेंगे हम, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है। आर्चीपेलेगो द्वीप समूह के नाम से जानेंगे या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी क्या हो जाएगा, ये कई वर्ड्स हो जाते हैं, एक वर्ड में हमें कहना होगा तो आर्चीपेलेगो। आगे है अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ पेपर और चेक, यानी किसी पेपर या चेक के पीछे का साइन करना, वो होता है एंडोर्समेंट, यानी हस्ताक्षर करना। आगे है शोइंग कॉन्टेम्प्टस डिफरेंस, ये हमारा होता है घमंडी, यानी सुपरसीलियस, यानी कि ये घमंडी के नाम से कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, किसी भी किताब या स्पीच का शॉर्ट समरी वो कहलाएगा। एपिटोम, यानी कि सारांश। समरी भी जनरली हम समरी के लिए, सारांश के लिए समरी वर्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ क्या एक वर्ड हमको नया जानने को मिला, वो है एपिटोम। नेक्स्ट है हमारा सिग्नल अंडर मटेरियल लॉ फॉर पीपल टू रिमाइन इंडोर्स, ये हमारा होगा कर्फ्यू, ठीक है।
ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 10 की ओर। यहाँ हम देखेंगे फिर से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें पहला है नेक्स्ट है अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रुथ। किसी सच्चाई का एक छोटा सा एक्सप्रेशन जो हम देते हैं वो हम नॉर्मली क्या कहलाता है, कहावत यानी प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम या एडेज। नेक्स्ट हमारा कहलाता है, ये हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। किसी पर्सन या इवेंट के बारे में जो हम कहानी सुनते हैं छोटा, वो क्या कहलाता है, किस्सा कहलाता है यानी एनेक्डोट। आगे है स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्प्टस लैंग्वेज। ये होता है अपमानजनक भाषा यानी कि अपोर्बियम। ये क्या कहलाएगा, अपोर्ब्रियम। ये क्या कहलाएगा, अपोर्ब्रियम। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ वेट यानी कि वजन का जो हम विज्ञान पढ़ते हैं उसे कहते हैं माप विज्ञान या मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ टाइम, ये होगा हमारा समय विज्ञान या हॉरोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ राइटिंग एंड साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपीलिंग अ डिक्शनरी। ये होगा हमारा लेक्सिकोग्राफी यानी कि शब्दकोश विज्ञान। आगे हम चलेंगे तो वो होगा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंस रेसेस एंड कल्चर्स। ये होगा मानव जाति वर्णन, है ना, मतलब इंसानों के अलग अलग प्रकार, उनके कल्चर्स के बारे में जब साइंटिफिक वैज्ञानिक विवरण मिले उसे हम कहते हैं मानव जाति विवरण, उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंस रेसेस एंड कल्चर यानी कि अलग अलग जाति और समुदाय के बारे में उनके जातिगत और कल्चर यानी कि सांस्कृतिक डिफरेंस विज्ञान के आधार पर, तो वह होगा एथनोग्राफी। यानी क्या होगा हमारा वो, एथनोग्राफी, मानव जाति वर्णन। नेक्स्ट हमारा साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर का जो साइंस होता है वो होता है शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, है ना। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है पेज नंबर 10। नेक्स्ट हम आएंगे, हमको पूरा 100 तक जाना है ताकि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन CUET में के एग्ज़ाम में न छूटे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि ये पूरी तरीके से आपको आए। और साथ ही एडियो, साथ ही अगर आप देखोगे तो एडियो के भी एग्ज़ाम में और हमारा CUET के एग्ज़ाम में, साथ ही कई SSC के एग्ज़ाम में और व्यापम के भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें हमें देखने समझने को मिलती हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके उसको यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा है वो है हमारा साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी यानी इंसानी खूबसूरती का विज्ञान। ये होगा कैलोलॉजी यानी कि सौंदर्य विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट। ये होता है कालक्रम विज्ञान यानी कि क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स यानी कि क्रिमिनल्स और क्राइम की जो साइंस होती है वो होता है अपराध विज्ञान, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, वो होता है नुमिस्मेटिक्स, है ना, नुमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ क्लाइमेट, वो होता है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। अगला है हमारा साइंस ऑफ ब्लड यानी कि वो होता है होम्योटोलॉजी यानी रुधिर विज्ञान। साइंस ऑफ बर्ड जो है वो कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। और पक्षी विज्ञान से आपको याद होना चाहिए भारत में हमारे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। नेक्स्ट है साइंस डिटेलिंग विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ टर्म यानी साइंस जिसमें डिटेलिंग की जाती है हर एक शब्द को प्रॉपर यूज़ के साथ, वो होता है टर्मिनोलॉजी यानी कि शाब्दिक विज्ञान। अगला हमारा है, आगे है अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच। किसी भी स्पीच और बुक का समरी ये शायद दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसे हम कहेंगे एप्टीटोम, जो होगा सारांश। आगे है सिग्नल अंडर मटेरियल लॉ ऑफ मटेरियल रिमेन इंडोर्स यानी कर्फ्यू के नाम से जाना जाएगा। ये दो चीज़ें दोबारा रिपीट हो चुकी हैं। आगे करेंगे सोइंग डीप सॉरो ऑफ रॉन्ग डूइंग, है ना, यानी किसी गलत कार्य को करने के बाद अंदर तक पछतावा होना, तो ये होता है पश्चाताप यानी ये कहलाएगा कॉन्ट्रीट। क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्ट्रीट। नेक्स्ट हम चलेंगे, वो होगा अ शॉर्ट सेइंग और पोयम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लीवर और अम्यूजिंग वे यानी एक छोटी सी कही गई कविता या ऐसा आइडिया जो कि बहुत बहादुरी से कहा गया होगा, या चुटकुला या व्यंग या कविता के नाम से जाना जाएगा वो हमारा, है ना, यानी एक ऐसा छोटा कहानी या कविता तो या एक आइडिया क्या होगा वो हमारा
एपिग्राम यानी कि चुटकुला, व्यंग्य या कविता के नाम से होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो है अ शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर, यानी कि प्लेजर यानी बहुत ज़्यादा आपको जब खुशी मिले उसकी एक शॉर्ट जर्नी के बारे में आप बोले तो वो होगा सैर सपाटा। ठीक है, थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग लगेंगे आपको। अ शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर ऐसा लगता है जैसे बहुत आनंदमयी यात्रा, तो क्या होगा, सैर सपाटा आनंदमयी यात्रा ही होता है हमारा। नेक्स्ट चलेंगे तो वो है अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रुथ, किसी भी सच्चाई का एक छोटा जो एक्सप्रेशन निकलता है वो क्या कहलाएगा, प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम या एडेज, कहावत कहलाएगा टोटल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे वो होगा अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, किसी पर्सन के बारे में रियल स्टोरी हो तो वो क्या कहलाएगा, किस्सा यानी एनीडोट। आगे हम चलेंगे 30 नंबर और हमारा जो लास्ट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट और इनवैलिड्स, वो होगा आश्रम या शरण, एक ऐसा जगह जो क्या हो, जो बहुत अच्छा आपको परिवेश दे, बहुत अच्छा माहौल दे, तो क्या होगा, आश्रम या शरण। आगे है प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समबडी बाई अ विल, यानी विल अपने, जब कोई व्यक्ति ये कह देता है, जैसे एक व्यक्ति अपने बेटे के नाम से अपनी संपत्ति लिख दे, है ना, तो वो होगा हमारा पैतृक संपत्ति के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम लेगेसी के नाम से जानेंगे। आगे हम चलते हैं वो है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन फादर, वो होगा बपौती, यानी एक प्रॉपर्टी जो कहाँ से, बाप की तरफ से आ जाए, बपौती के नाम से जानेंगे। ठीक है, फिर है प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, यानी कि कई सारे बुक्स प्रोड्यूस करना और कई अलग चीज़ें, वो होगा बहुफलदायक यानी प्रोलिफिक। प्रोसेस ऑफ सुइंग डिज़ाइन ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल, यानी किसी भी कपड़े या अदर मटेरियल पर क्या करना, सी का डिज़ाइन बनाना, वो होता है कासीदाकारी, है ना, इसे हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी कपड़े भी आते हैं, कुर्ते बहुत चलते हैं आजकल, लड़कियां बहुत ज़्यादा पहनती हैं और लड़के भी बहुत ज़्यादा आजकल कुर्ते पहन रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी ऑब्लिश्ड, यानी ऐसे सिद्धांत जिससे कि रोका जाए किसी युद्ध को, वो होता है शांतिवाद यानी पैसिफिज्म। आगे हमारा है हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट्स, यानी कि स्वतंत्र विचारों की जो आदत होती है वो होता है व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है ना प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट और डैमेज, ये होगा संरक्षण, यानी किसी भी प्रकार के लॉस, हानि से या किसी प्रकार के नुकसान से या डैमेज से जब क्या हो, प्रिवेंशन हो, यानी कि सुरक्षा मिले, तो वो होगा संरक्षण या कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, वो हमारा लागू ना होने देना, किसी भी कानून को या किसी भी बात को लागू ना होने देना, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। लास्ट हमारा प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्टस कैरेक्टर, ये होगा पाखंड या आडंबर, यानी कि दिखावे की बात करना केवल, और रियलिटी में किसी भी बात को फॉलो ना करना, वो होगा दिखावे का आडंबर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए हैं, हालांकि इसमें कुछ 5 से 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो गए हैं, है ना, तो अगर उनको हटा दें तो फिर भी हमने 94-95 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये हेल्प किया होगा, आपके CUT एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, साथ ही एडीओ, व्यापम, SSC के कई एग्ज़ाम में ये आएगा, है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको सही लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तब तक से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।